सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र, जिसका साधना पाठ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सूत्रों को बहुत अच्छे से समझना, और सूत्र समझ में अगर आपके आए तो जो भी नए साधक हैं वो पातंजलि शुरुआत से सुनना शुरू करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो हमें लगता है कि हम साधना करके या भक्ति करके आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हमें एक्सपीरियंस भी वो नहीं होते जो हम चाहते हैं। तो जब तक अपने अंदर की सूक्ष्म कमियों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें उस तरह का आभास नहीं होने वाला। तो आइए सूत्रों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उनको अप्लाई करते हैं। कायंत्रीय सिधिर अशुद्धि क्षया तपसा, यानी यहां तप की बात की गई है। तप यानी केवल कठोर शारीरिक साधना नहीं, जैसा कि हम अभी तक सुनते आए हैं कि तप यानी अपने शरीर को कष्ट देना। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के साधक अलग अलग तरह के तप करते हैं, जैसे कि आग के ऊपर चलना, पानी ना पीना, या फिर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करना जिससे उनके शरीर को कष्ट पहुंचे। तो यहां पर ये तप नहीं हुआ, यानी सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, बल्कि जो जीवन आपको मिला है उसको पूरी तरह से तपस्या के रूप में लेना, जिसमें जितने भी सुख दुख हमें मिले हैं, जो भी सर्दी गर्मी है, जो भी भूख प्यास है, उसको सहन करना। और वो भी सहन करने का मतलब ये नहीं कि आपने कष्ट को फील करते हुए सहन किया। सहन करने का मतलब है आपको दुख मिला, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आई या कुछ इस तरह के कष्ट आए, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से उन चीजों को लिया, उन चीजों से सीखा और आगे बढ़ गए। चाहे सर्दी आई गर्मी आई, आपको किसी चीज से कोई शिकायत नहीं रही। कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। प्यास लगी है लेकिन आप किसी से उसकी कंप्लेन नहीं कर रहे, उस चीज को सहन कर रहे। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप कर्मा सिद्धांत को समझते हैं तो ये जो छोटे छोटे अलार्म है ये हमारे द्वारा ही लगाए हुए हैं, ताकि इन चीजों के हमारे सामने आते ही हम जाग जाएं और हमें आभास हो जाए कि हमें यहां से सीखना क्या है, लेसन क्या लेना है। तो ये तपस्या का ही रूप है, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को अनुशासित करना। ये शुद्धियां जैसे कि आप जानते हैं हमारे मन में होती हैं, जैसे राग हो गया, द्वेष यानी घृणा हो गई, अविद्या यानी अज्ञान, और अहंकार। ये हमारे अंदर होता ही है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। जब ये अशुद्धियां नष्ट होती हैं, अब नष्ट कैसे होंगी? जब हम ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखेंगे और इनसे सीखेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर अहंकार है, जब समझ में आएगा कि हमारे अंदर द्वेष भी है, घृणा भी है, अज्ञान भी है, और जब समझ में आता है फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? शरीर और हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। यहां तप का अर्थ सिर्फ उपवास से नहीं है, जैसे कि हम उपवास रखते हैं उससे नहीं है। यहां तप का अर्थ, जैसा मैंने बताया, जीवन में जो भी संघर्ष आपके सामने आए, आपने उनको बहुत अच्छे से उनसे लेसन लिए और आगे बढ़ गए। ये सभी तप हैं। और अपने अंदर की अशुद्धियां जो आपको दिखाई देने लगी, उन पर आपने काम करना शुरू कर दिया। तो जितनी भी, जैसे उपवास हम रखते हैं, फास्ट हम रखते हैं, तो ये ठीक है कि जितनी भी गलत भावनाएं हैं, गलत चीजें हैं, हमारे मन में नहीं आती, क्योंकि उस दिन हम शुद्ध अवस्था में होते हैं, उपवास अवस्था में होते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उपवास के अंत तक आपके अंदर वो पावर भी नहीं रह जाती, सामर्थ्य भी नहीं रह जाती कि अब आप एक्स्ट्रा कुछ सोच पाए, एक्स्ट्रा कुछ कर पाए। कोई और गतिविधि करने की शक्ति नहीं रह जाती। इसलिए तप का अर्थ हमेशा उपवास नहीं होता।
बल्कि ऐसा तप जो समस्त अशुद्धियों को दूर कर दे। तो जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उनसे लेसन लेते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी आत्मा की प्रगति होती है। हमें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। पहली है अणिमा, यानी ये सब काया की सिद्धि है। पहली है अणिमा, यानी शरीर को सूक्ष्म कर ले। दूसरी है लघिमा, शरीर को हल्का कर लेना। महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना। प्राप्ति, जिस पदार्थ को चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राकम में बिना रुकावट इच्छा पूरी होना। वशित्व, पांचों भूतों को वश में करना, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको वश में करना। फिर ईशित्व, पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का सामर्थ्य होना। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जो ऋषि मुनि होते थे, क्रोध में आए तो किसी को शाप दे दिया, कोई चीज भस्म कर दी, या कोई नई चीज उन्होंने उसकी जगह स्टेबल कर दी, उत्पत्ति कर दी उस चीज की। तो ये सारी चीजें पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, उनके पास ये शक्तियां थीं। ऐसा नहीं कि आज भी संत महात्माओं के पास ये शक्तियां नहीं होंगी, होंगी, क्योंकि वो सभी समाधि अवस्था में है और साधना अवस्था में है। तो यहाँ जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर आप अपने जीवन को भी अच्छी तरह से जीना शुरू कर दें, क्योंकि जैसा बताया गया है कि जो हमारा जीवन है वो भी तपस्या है। पूरी तरह से शांत होकर सारी चीजों को, सुख दुख को, सर्दी गर्मी को आप सहन करें और उनसे लेसन लें। तो ये शक्तियां जो हैं उनका सूक्ष्म रूप आपको जरूर फील होगा। अगली है यत्र कामा वायत्व, प्रत्येक संकल्प पूरा होना। अब यहां पर बात आती है कि संकल्प और शक्ति, इसमें क्या अर्थ है? संकल्प और इच्छा, इसमें क्या अर्थ है? तो इच्छा यानी मेरी इच्छा, मैं क्या चाहती हूं वो इच्छा। संकल्प यानी कि जब आप, साधक जो है वो इस स्टेज तक पहुंच जाए जहां उसने सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा, उसकी जो आत्मा है उसकी प्रगति हुई, चेतना उच्च अवस्था तक पहुंची, तब वो जो संकल्प करता है वो अ, पूरे ग्रुप के लिए करता है। यानी जो भी चाहेगा वो सबके भले के लिए चाहेगा, यानी उसका अपना कुछ भी नहीं रहता। फिर वो यही चाहेगा कि जो ग्रुप कॉन्शियस है वो एक्टिव हो, और भला हो तो पूरे समूह का हो। तो भक्त द्वारा किया गया ऐसा तप जिसमें अटूट भक्ति हो, सेवा भाव हो, योग हो, निपुणता हो, और ये सब हनुमान जी द्वारा ये सारी साधनाएं की गई, क्योंकि भगवान राम के प्रति छल रहित स्वभाव, पूरी तरह से अटूट भक्ति, पूरी तरह से श्रद्धा, घोर तप जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं था, और सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करना। तब माता सीता ने श्री राम का संदेश लाने पर भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उनको ये आशीर्वाद दिए थे, उनको ये वर दिए थे, और ये शक्तियां प्रदान की गई थी, जिन्हें कहा जाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो इसके बाद जो इंद्रिय सिद्धि प्राप्त होती है, ये एक्सपीरियंस साधक किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। जैसे कि कान जब हमारे दिव्य श्रवण करने लगते हैं, दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, दिव्य आवाजें आने लगती हैं, जब हम अपने मार्ग पर पूरी तरह से ठीक होते हैं, सत्य बोलते हैं, वासना हमारे अंदर नहीं रहती, लालच हमारे अंदर नहीं रहता, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से हम देखते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूर श्रवण, आप बैठे इधर हैं लेकिन दूर तक की ध्वनियां आपको सुनाई दे रही हैं। जब अशुद्धियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, तो हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि साधक किसी ना किसी रूप में इन शक्तियों के दर्शन जरूर करते हैं। जैसे कि आंखों से दिव्य दर्शन होते हैं। आप ध्यान की अवस्था में बैठे, आपने प्रकाश रूप देखा, या फिर संत महात्माओं के दर्शन किए, नाक से दिव्य सुगंध आना। आप देखोगे कि कभी कभी जब आपकी आत्मा बहुत अच्छे कार्य करती है, आप अच्छे काम करते हो, आपको कोई ना कोई सुगंध सुनाई देती है।
सुगंध सूंघते हैं, आपको स्मेल आती है, तो आप ये फील भी करते हैं कि ऐसा कुछ तो है नहीं। फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो ये सुगंध, ये वो सुगंध है जब आपकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र होती है। मुंह में दिव्य रस महसूस होना। आप देखना, आप ध्यान की अवस्था में बैठे हो, लेकिन आपको ये फील होगा कि आपके मुंह में लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी अमृत की फीलिंग होना। तो ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। संपूर्ण तप से पूर्ण अशुद्धियों को त्यागना। अब इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग? जैसे हमने ध्यान किया, सत्संग किया और अवेयरनेस बढ़ाई। अवेयरनेस मीन्स आप जो कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, उसके लिए पूरी तरह से अवेयर हो, जागरूक हो। भक्ति की, पूरी श्रद्धा से की और उसके लिए एफर्ट्स भी किए। गहराई तक जाना, ज्यादा से ज्यादा मौन करना, किसी को परेशान ना करना, दुखी ना करना। अगला है स्वाध्यायदिष्ट देवता संप्रयोग, यानी प्रेरित ग्रंथों का अध्ययन करना या आपका जो विश्वास है जिस देवी देवता पर, उससे रिलेटेड अध्ययन करना, जो उन देवताओं के साथ आपके संबंध को और निकट लाता है। ये भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा। जैसे कि कुछ अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप श्री कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, श्री राम जी को बहुत मानते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं, तो आप उन्हीं से रिलेट करती हुई बुक पढ़ते हैं, जैसे गीता जी पढ़ी, रामायण पढ़ी, या दुर्गा अष्ट जो सिद्धि होती है वो पढ़ी आपने, तो आप देखोगे कि उन देवता से रिलेटेड बुक्स पढ़ते पढ़ते आपका जो अटैचमेंट होता है उन देवता के प्रति और बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि उनके दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनके दर्शन आप कर रहे हो। व्यक्ति की चेतना उच्च स्तर पर आ जाती है और उच्च शक्तियों के संपर्क में आते ही इसका परिणाम ये होता है कि कुछ भी गलत करते हुए, गलत सोचते हुए, गलत देखते हुए आपको उसका आभास हो जाएगा। यानी आपने कुछ भी गलत किया, आपको ये फील हो जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है। फिर आपके सामने उसका कारण भी आता है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों सोचा। फिर उसका कारण भी आएगा कि क्यों किया, यानी अपनी गलतियों का साफ साफ दिखाई देना, उस चीज को स्वीकार करना। अब ये क्लैरिटी मिलना कि जो आपने गलत किया वो अब आपके सामने है। तो यानी कि उस पॉइंट पर आप अवेयर हो गए, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप अवेयर रहोगे। अगला सूत्र है समाधि सिद्धेश्वर प्रणिधानात्, वह अवस्था जहां हमारा मन स्थिर हो जाए। तो अगर आप अभी चाहो कि आपका मन एकदम से स्थिर हो जाए, आप समाधि अवस्था में चले जाओ, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो जीवन आपको मिला वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला। कि आपने लर्निंग क्या ली, आपने सीखा क्या। तो जब तक आप उन सारी परिस्थितियों से सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए, जब इस पोजीशन पर आते हो कि आपको अब सब समझ में आ गया, जैसा कि नाम है समाधि यानी समाधान, हर बात का समाधान, तो अब आपके पास समाधान है आपकी सारी बातों का। तो यानी कि विचार धीरे धीरे अब समाप्त हो गए। अब कुछ पाने को शेष नहीं, आपके मन में किसी तरह की वासना ही नहीं बची। आपने पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया और पूरी तरह से आप शून्य भाव में आ गए। तो ये है समाधि भाव, यानी कि ना पाने की चाह, ना खोने का दुख। सही शुरुआत की है, सही रास्ते पर हैं, तो सही उद्देश्य तक आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यम नियम की पालना करना, जैसे कि इतने जो अभी तक सूत्र लिए हैं सब मैं यम नियम में प्रॉपर आपको बताती आई हूं। यहां मैं शॉर्ट में लूंगी। जैसे कि अहिंसा, यानी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी। हिंसा सिर्फ एक मारना, पीटना, गालियां देना, एक यही नहीं होता, बल्कि अपने मन से भी हिंसा नहीं करनी। अपने मन में भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी तरह की गलत सोच नहीं आनी चाहिए। सत्य बोलना है, सत्य भी वो सत्य जिसमें किसी का नुकसान ना हो। अगर वो कंडीशन आती है तो शांत रहना है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का हम हमेशा एक ही अर्थ निकालते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्मा के मार्ग पर चलना, यानी परमात्मा के मार्ग पर चलना।
परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपरिग्रह, किसी तरह का लालच मन में ना आना। शौच यानी बाहर से भी शुद्ध, अंदर से भी शुद्ध। संतोष यानी सेटिस्फेक्शन, जो मिला है उसमें शांत हैं, संतुष्ट हैं। तप, जैसा अभी मैंने बताया आपको, तप यानी आपका पूरा जीवन क्या सीखा आपने। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कोई ना कोई बुक जिनसे आप कनेक्ट करें, उनके साथ उसी से रिलेटेड बुक पढ़ें, फिर उस एक्सपीरियंस को आप फील करें। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब साधक का मन अटूट विश्वास से भर जाए कि सारे कर्म ईश्वर के विधान से हो रहे हैं, पूरे तरह से समर्पण कर दे और वो ये माने कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, मन से कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाए। इससे साधक की चेतना उच्च अवस्था में आ जाती है। और यही सारा तप है। अगर हमने अपने जीवन को समझ लिया और उससे कुछ ना कुछ लेसन लिया, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।